हाय। तो आपने SYL डिस्प्यूट के बारे में तो सुना ही होगा। आइए आज हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सतलुज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट, इनमें जो नदियों का नाम आ रहा है सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है। इंडस रिवर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा कवर करती है, और गंगा रिवर बेसिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा कवर करती है। इंडस रिवर दुनिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स में से एक है और इसका ओरिजिन कैलाश रेंज के बुखारचू ग्लेशियर में होता है। ये नदी जास्कर रेंज से निकलती हुई जम्मू कश्मीर से होती हुई दर्दस्तान के इलाके में जाके पाकिस्तान एंटर कर जाती है। इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सतलुज इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। सतलुज नदी मानसरोवर के पास राकस लेक से निकलती हुई लंगचन खंबात के नाम से तिब्बत से होकर शिपकीला पास से निकल के हिमाचल से होती हुई पंजाब में एंटर करती है, और यहीं पर सतलुज पे भाखड़ा नंगल डैम भी बना है, जो कि नॉर्थ इंडिया का 2nd हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। अब हम बात कर लेते हैं यमुना की। यमुना गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और हरियाणा के कुछ हिस्से में से यमुना निकलती है, लेकिन हरियाणा के पास कोई पेरेनियल नदी नहीं है। पेरेनियल का मतलब जिसका पूरे साल बहाव हो। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद दोनों के बीच एक बहुत ही ग्रेव डिस्प्यूट खड़ा होता है, और वो था वाटर शेयरिंग का। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी होती है, जिसके अंडर इंडिया रावी, ब्यास और सतलुज का फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता था। 1966 में पंजाब से 2 स्टेट्स निकलते हैं, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और इसी के साथ ही पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 में सेक्शन 78 के हिसाब से हरियाणा के साथ रावी, ब्यास और सतलुज का पानी एक कनाल बनाकर शेयर किया जा सकता था। अब 1950 से चला आ रहा पंजाब के वाटर क्राइसिस का इशू एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में बदल चुका था, लेकिन पंजाब ने अपने डिफेंस में राइपेरियन प्रिंसिपल को साइट किया, जिसके हिसाब से जो नदी जिस रीजन, स्टेट या कंट्री से निकलती है उसका पानी उसी को बिलोंग करता है। लेकिन इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के हिसाब से राइपेरियन प्रिंसिपल और फेडरल स्ट्रक्चर स्टेक होल्डर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब 1981 में दोनों स्टेट्स ने वाटर रीएलोकेशन की बात पे म्यूचुअल अग्रीमेंट भी दिखाया, और 1982 में पंजाब के कपूरी विलेज में SYL कनाल की कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन ले हो जाती है। इसके साथ ही कई एजिटेशंस, प्रोटेस्ट और असैसिनेशंस होते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल एक अकॉर्ड साइन करते हैं, जिसके अंदर एक नया ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी जाती है ताकि वाटर डिस्प्यूट को रीइवैल्यूएट किया जा सके। उस ट्रिब्यूनल का नाम था इरादी ट्रिब्यूनल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज वी बालाकृष्णन इरादी हेड कर रहे थे। 1987 में इस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आती है, और वो ये रेकमेंड करते हैं कि पंजाब का वाटर का शेयर 5 MAF मतलब 5 मिलियन एकड़ फीट से बढ़ा दिया जाए, और हरियाणा के वाटर का शेयर 3.83 MAF से बढ़ा दिया जाए। 1996, 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को SYL का काम स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट भी किया। 2004 में पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट पास करके हरियाणा और पंजाब के बीच का ये अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, नलिफाई कर दिया, और SYL का काम वहीं रुक गया। मार्च 15, 2016 में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने SYL लैंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल पास कर दिया, जिसके अंडर वो सारा लैंड और वो सारी प्रॉपर्टी उनके ओनर्स को वापस दी जाएगी जो SYL लैंड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनसे ली गई थी। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 143 आर्टिकल के अंडर आता है, उसके अंडर पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट 2004 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों स्टेट्स के CMs को डायरेक्ट किया कि वो नेगोशिएशंस के थ्रू और सेंटर की मीडिएशन के थ्रू इस पूरे वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करें।
पंजाब ने इसमें फ्रेश पिटीशन रखी कि एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए और पंजाब के रिवर्स की वाटर अवेलेबिलिटी की एक साइंटिफिक असेसमेंट की जाए, क्योंकि पंजाब के हिसाब से कभी भी एक साइंटिफिक असेसमेंट हुआ ही नहीं। इसका रीज़न ये है कि रावी और ब्यास के पानी का लेवल भी कम हो गया है। जो पानी का लेवल 1981 में 17.7 MAF था, वो 2013 में 13.35 MAF है। तो ये था SYL डिस्प्यूट की पूरी टाइमलाइन। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हरियाणा और पंजाब के इश्यूज़ क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। थैंक यू।